सदारती इंतखाबात में एक तरफ जहां डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन फतह के करीब पहुंच चुके हैं, वहीं सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो बैलेट गिनती को रोकने और जॉर्जिया में गैर हाजिर बैलेटों की गिनती को रोकने के लिए अदालती इकदाम पर अमल पैरा है। उनका दावा है कि ये बैलेट बॉक्स इंतखाबी दिन की आखिरी तारीख के बाद पहुंचा है। जो बिडेन के मजमूए इलेक्टोरल वोट की बात करेंगे तो उनके पास 264 हो गए और जीतने के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोटों की जरूरत है, जबकि अब भी 5 रियासतों के नताज वाज़िया होना बाकी। इन रियासतों के 60 इलेक्टोरल वोट हैं, जिनमें एक रियासत में जो बिडेन और 4 में ट्रंप को बरतरी हासिल है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 214 है। डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में मामूली अक्सरियत से आगे हैं, जबकि जो बिडेन ने मिशिगन को अपने साथ लेकर है। अब 5 रियासतें इस बात का तयन करेगी कि अमेरिकी सदारती दौड़ कौन जीतेगा और कौन व्हाइट हाउस का मेहमान बनेगा। अब खबर जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से जेके बैंक वैन से कैश लेकर वो फरार हुए हैं। शोपियां से बड़ी खबर आ रही है कि नामालूम बंदूक बरदार जेके बैंक वैन से कैश लेकर फरार हुए हैं। वैन से 60 और 80 लाख के दरमियान जो है रुपए लेकर नामालूम बंदूक बरदार फरार हुए। फिलहाल ये जरा से खबर आ रही है कि 60 से 80 लाख रुपए लेकर नामालूम बंदूक बरदार फरार हुए हैं। फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और जाए वाक़े पर भी वो पहुंचे, जहां उन्होंने इस हवाले से पूरे इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की है। जनूबी कश्मीर के शोपियां से बड़ी खबर आ रही है कि शोपियां में नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से जो जेके बैंक के बाहर एक कैश वैन थी, उससे 60 से 80 लाख रुपए, जो फिलहाल खबर आ रही है कि 60 से 80 लाख रुपए लेकर वो फरार हुए हैं। ताहम इस हवाले से पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की हैं, जबकि पूरे इलाके का मुहासरा भी किया गया। पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और फौज की जानिब से पूरे इलाके का मुहासरा भी किया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। हमलावरों की जहां नामालूम बंदूक बरदारों ने कैश वैन से जम्मू कश्मीर बैंक की वैन से 60 से 80 लाख रुपए लेकर वो फरार हुए हैं। जनूबी कश्मीर के शोपियां से बड़ी खबर आ रही है कि नामालूम बंदूक बरदार जेके बैंक वैन से कैश लेकर फरार हुए हैं। टाक मोहल्ला मेन ब्रांच जम्मू कश्मीर का जो शोपियां के अंदर है, वहां से वो जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर एक वैन जो है खड़ी थी, कैश वैन, उसमें से जो है नामालूम बंदूक बरदारों ने वहां पर जो है उसमें से कैश लेकर वो फरार हुए। 60 से 80 लाख रुपए बताया जाता है कि वो लेकर फरार हुए हैं। मजीद तफसीलात के लिए सीधा शोपियां चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात है, कितने बजे वाकया पेश आया है? देखिए गवर्नर, मैं आपको बता दूं, अभी जो है ये मेन ब्रांच शोपियान में कुछ अननोन गनमैन आए, तो उन्होंने जो है वैन में आए तो उन्होंने इसको गन पॉइंट पे रखा है। जो इंचार्ज है, एटीएम इंचार्ज, इनको गन पॉइंट पे रखा है और इसमें एक बैग था, बैग को लेके गए और अभी जो है सिक्योरिटी का इंतजाम यहाँ भी किया गया है। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उनको फिलहाल सील किया गया है सिक्योरिटी की जानिब से और यहाँ पे जो है तलाशी अभियान चल रहा है। जी गवर्नर। इरशाद, जरा ये भी बताएगा कि ये वाकया कितने बजे पेश आया और क्या इस हवाले से खबर आई है कि कितने अफराद जो है नामालूम अफराद इस कार्रवाई में मुलविस थे? क्या इस हवाले से पुलिस क्या कुछ कह रही है? अभी मैं बता दूं गवर्नर, जो अभी 11 बजे की समय था, जो यहाँ पे मतलब हम जो कहेंगे कुछ अननोन गनमैन आए हैं, तो जो ही वो एटीएम पे कैश भरने के लिए जा रहे थे, उनके एम्प्लॉय जो एटीएम में कैश भरने के लिए जा रहे थे, तो उतने में जो है ये गनमैन जो है अंदर आए, वैन में अंदर आए, तो उनको गन पॉइंट पे रखा है। तो फिलहाल अभी जो यहाँ पे एसएसपी शोपियान वगैरह और पुलिस यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इसकी पुष्टि अभी हुई नहीं किसने ये क्या किया है। बिल्कुल
इरशाद जरा ये बताइएगा कि ये कुछ खबरें जो आ रही हैं कि 60 लाख और कुछ खबरें बताई जा रही हैं कि 80 लाख और 60 से 80 लाख के रुपए के दरमियान जो है बताया जाता है कि वो लेकर फरार हुए हैं। तो पुलिस इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हो, और बैंक इंतजामिया जो जहां पर ये जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच है, तो इस हवाले से बैंक इंतजामिया का क्या कुछ कहना है, कितने रुपए लेकर वो फरार हुए हैं? अभी मैं आपको बता दूं कि 60 लाख रुपया जो है वो बैंक में थे। उन्होंने ये अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कितना है, और बता ये बैंक वालों ने बताया कि 60 लाख रुपया है। अभी एसएसपी शोपियान जो है वो अंदर ही बैठे हैं बैंक में, इजाजत नहीं है, मीडिया को इजाजत नहीं है अंदर जाने के लिए। अभी ये जो ही वो बाहर आएंगे मैं आपको बता दूं कितने रुपए। अभी यही खबर जो आ रही है कि 60 लाख रुपया जो थे बैंक में वही उठा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आपका। ये थे इरशाद अहमद शोपियान से तफसीलात फराहम करे थे, जहां जम्मू कश्मीर बैंक शोपियान के अंदर जो है वहां पर बैंक के बाहर एक कैश वैन जो थी, वो खड़ी वैन जो थी कैश लेकर वो खड़ी थी, और उन्हें ब्रांच के अंदर जो है कैश डालना था। उसके बाद ही वहां पर नामालूम बंदूक बरदार है, जो अभी इब्तिदाई रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि गन पॉइंट पर उनकी जो है कैश लेकर जो नामालूम बंदूक बरदार वो लेकर फरार। जो इब्तिदाई खबर आ रही है कि 60 लाख लेकर वो बैग में कैश था, वो बैग लेकर वो फरार हुए हैं। अब जिला बड़गाम से बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर जिला बड़गाम के मागम बटपुरा से आ रही है कि मागम बटपुरा से इलाके में पुलिस को एक लाश जो है बरामद हुई है। इलाके में पुलिस एहलकार की लाश बरामद हुई है। इंडियन रिजर्व रेलवे पुलिस के एहलकार जो है उसकी लाश बरामद हुई है। मज़कूरा पुलिस एहलकार गुज़श्ता शाम से लापता था, ताहम पुलिस जाए वाक़े पर पहुंची, जहां पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर जो है तिबी लवाजमात के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, और इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात जो है वो शुरू की गई है। मागम बटपुरा से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर एक पुलिस एहलकार की लाश जो है वो बरामद की गई है। इंडियन रेलवे पुलिस में बताया जाता है, फिलहाल इब्तिदाई खबर यही आ रही है कि आईआरपी में वो काम कर रहा था, गुज़श्ता शाम से वो लापता था। उसके बाद आज अल सुबह ही उसकी जो है लाश बरामद की गई है। बटपुरा मागम इलाके में जो जिला बड़गाम में आता है, वहां पर एक पुलिस एहलकार की लाश जो है बरामद की गई है। मकामी लोगों ने जब लाश को देखा तो उसके बाद ही पुलिस को मुत्तला किया गया। पुलिस जाए मौके पर पहुंची, जहां पर उन्होंने लाश को अपनी तहवील में ले लिया और तिबी लवाजमात मुकम्मल करने के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उस लाश को जो है तिबी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद उन्हें जो है लवाकिन के हवाले किया जाएगा। मागम बटपुरा से बड़ी खबर कि मागम बटपुरा जिला बड़गाम के मागम बटपुरा इलाके में एक पुलिस एहलकार की लाश जो है बरामद हुई है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी नुमाइंदे इशफाक अहमद। इशफाक, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है इस हवाले से? कितने बजे इस पुलिस एहलकार के हवाले से जो खबर आ रही है कि उसकी लाश बरामद, क्या ये पुलिस एहलकार ही है या कि कोई आम शहरी है? जी बिल्कुल कुछ साहब, सबसे पहले अपने नाज़रीन को ये बताएंगे कि ये मोहम्मद अशरफ रहतर है और इसके ये जो है पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस में अपने फराइज जो है अंजाम दे रहा था, और कल जो है इसको यहाँ पर अर्चंद्रहमा मागाम का जो एरिया है और ये अर्चंद्रहमा का ही रहने वाला है, इसको कल यहाँ पर जो है नामालूम अफराद ने जो है किडनैप किया था। और आज सवेरे जब लोग अपने खेतों की ओर जाने लगे तो वहाँ पर दान की पास में ही दान की जो खेती है वहाँ से जो है इसकी लाश जो है बरामद की गई है, और मागाम पुलिस जो है उसने अपनी जो डेड बॉडी है इसकी उसको अपनी तहवील में ले लिया है, और ये जो इसकी बॉडी है उसको श्रीनगर जो है मुंतकिल किया गया है, जो बाकी जो इसके लवाजमात है वो पूरी करने के बाद। और इस हवाले से पुलिस वाले जराये से ये मालूम हुआ है कि इसकी जो इब्तिदाई तफ्तीश है वो जारी है, और बाकायदा तौर की तहकीकात करने के बाद पुलिस जो है बाकायदा तौर की तहकीकात करने के बाद बताएगा कि किस तरीके का ये है कैसे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ये जो है खेतों में जो है इशफाक जरा ये बताइएगा कि ये जो खबर आ रही है कि उसे कल शाम जो है अगवा किया गया, कौन लोग थे वो? घर वाले इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं कि कौन लोग थे, कितने लोग थे जिन्होंने इसे अगवा किया था?
जी बिल्कुल गौर साहब, हम इस घर के पास ही इस वक्त मौजूद है, लेकिन यहाँ पर काफी जो मातम का माहौल है। अभी हम घर वालों से जो है उनकी बात नहीं हो पा रही है, तो अपने नाज़रीन को भी ये बताएंगे कि ये सभी आम लोग की यही कह रहे हैं कि कोई लोग आए थे और उन्होंने उसको घर से जो है उठा के ले गए थे, और बाद में पूरा गाँव जो है रात भर की तलाशी कर रहा था कि कहाँ पर जो है किस तरीके का माहौल है, ये उसको लेकर गए थे। लेकिन सवेरे ये जो पता चला इस गाँव में, अर्जनरा गाँव में, कि उसकी लाश जो है नजदीकी दान की जो खेती है वहां पर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो गले में जो है उसके रस्सी लटकाई गई थी, और अभी ये मालूम नहीं हुआ कि बुलेट है कि नहीं है, लेकिन रस्सी ये मालूम हुआ कि उसके गले में जो है रस्सी लटका कर जो है वो मौत वाक़ा हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक अहमद आपका। ये थे मागम बडगाम के इलाके से इशफाक अहमद तफसीलात फराम करे थे, जहां पर पूरा मागा में एक पुलिस एहलकार की जो लाश है बरामद की गई है। ताहम बताया ये भी खबर आ रही है कि कल शाम उसे जो है नामालूम अफराद की जानिब से अगवा किया गया है, उसके बाद ही आज सुबह उसकी लाश बरामद हुई है। मकामी लोगों ने लाश को देखते हुए पुलिस को मुतला किया, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया और तिबी लवाजमात के लिए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम उसके बाद लवाजमात मुकम्मल होने के बाद उन्हें जो है लवाकीन के हवाले किया जाएगा और पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। उधर शुमाली कश्मीर के सोपोर से एक और बड़ी खबर आ रही है। शुमाली कश्मीर के सोपोर से बड़ी खबर कि पुलिस थाने में एक नौजवान ने खुदकुशी की है। फिलहाल जरा से खबर आ रही है कि नौजवान पर मंशियात का कारोबार करने का इल्जाम था और इस सिलसिले में अदालत ने मज़कूरा नौजवान को पुलिस रिमांड पर दिया था, जिसके बाद जो है आज सुबह वहां से खबर आ रही कि उन्होंने पुलिस थाने के अंदर जो है वो खुदकुशी किया था। ये पुलिस का मानना है कि फैन से लटकी हुई लाश जो है सुबह ही पुलिस थाने के अंदर जो उसकी लाश मिली है, उसके बाद जो खबर आ रही है कि वो मंशियात के कारोबार में मुलविस था और उस हवाले से अदालत की जानिब से उन्हें पुलिस रिमांड पर दिया था और आज जो है उसकी लाश बरामद हुई है। शुमाली कश्मीर के सोपोर से इलाके में जो है एक नौजवान की खुदकुशी हवाले से खबर आ रही है कि पुलिस थाने में नौजवान ने खुदकुशी की है। मजीद तफसीलात के लिए चलते हैं सनम एजाज के पास। सनम में क्या कुछ ताज़ा तफसीलात हैं इस हवाले से? एक नौजवान की जो है मंशियात के कारोबार में मुलविस था और पुलिस रिमांड पर था, अदालत ने उन्हें रिमांड पर दिया था और आज सुबह जो खबर आई कि उसकी लाश जो है पुलिस थाने के अंदर ही मिली है। देखिए गौर, ये दूसरा वाक़ा है 2 महीनों में। सोपोर में इससे पहले भी एक नौजवान का मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मारा जाना था। तब पुलिस ने एक थ्योरी भी दी थी जिसको लोगों ने बहुत कम एक्सेप्ट किया था और उस थ्योरी में ये था कि वो गया, पकड़ा, उसको लिया और उसमें गिरा, वो मरा। तो ये उसके बाद पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तहकीकात के हुक्म भी दिए थे, लेकिन अभी 2 महीने गुजरने के बाद भी वो तहकीकात सामने नहीं रखेंगे। तब बताया गया था कि 1 महीने में ही तहकीकात हो जाएंगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। लेकिन आज एक और वाक़ा भी ऐसा ही हो रहा है। कोटखा सोपोर में पुलिस जो स्टेशन है वहां पे एक नौजवान जो था जिसके बारे में बताया जाता है, अभी तक पुलिस कहती है, अभी तक ऑफिशियल तौर पे नहीं, बल्कि पुलिस चूंकि इस वक्त अभी बात नहीं कर रही है, पुलिस का कहना है कि वो आफ्टरनून में इस हवाले से पूरी खुल के बात करेगी। लेकिन जो पुलिस के कुछ लोग हैं जिनसे बात हो रही है तो उनका यही कहना है कि ये नौजवान जो था ये लॉकअप में था। इससे पहले इससे 200 स्पास्मोप्रॉक्सिन की गोलियां पिछले हफ्ते पकड़ी गई थी और उन स्पास्मोप्रॉक्सिन जो ड्रग्स थे उनके पकड़े जाने के बाद इसको पुलिस ने बंद रखा था और फिर रिमांड पे था और कोर्ट की रिमांड पे था और इससे तहकीकात चल रही थी। और आज शब पुलिस के जो वहाँ पे लोकल पुलिस है, अभी तो ऑफिशियल इसको नहीं कहेंगे, बल्कि वहाँ जो इनपुट्स मिल रहे हैं उनके, इसका आज रात को पुलिस लॉकअप में था तो इसने खुदकुशी कर दी, अपने आप को फांसी लगा दी। और एक वर्जन ये है। दूसरा वर्जन दो कुछ लोग ये भी कहते हैं नहीं ये सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो गए कि इसकी मौत वाक़ा हो गई पुलिस लॉकअप में। और जो घर वाले हैं इसके 3 वर्जन आ रहे हैं। घर वाले जो है वो बता रहे हैं कि नहीं वो कुछ एविडेंस दे रहे हैं कि अगर खुदकुशी है तो लॉकअप में इसके पास कहाँ से रस्सी आ गई, रस्सी इसको किसने प्रोवाइड की। और फिर लॉकअप में आदमी अकेला, कश्मीर का कोई पुलिस लॉकअप जो है उसमें अकेला होता नहीं है, वहां पे 3-3, 4-4 होते हैं। इस लॉकअप में भी उस वक्त बताया जाता कि 5 लोग थे जो इस लॉकअप में बंद थे। जो 5 होते हुए इसने कैसे खुदकुशी कर ली। तो घर वालों का इल्जाम है कि इसको पुलिस ने मारा है और पुलिस ने मारने के बाद इसको रंगा देने की कोशिश की है। अभी मैंने सोपोर के जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सबका यही कहना है कि अभी वो इसका पोस्टमार्टम वगैरह कर रहे हैं, इससे फ्री हो जाएंगे तब पता चलेगा
कि क्या किन सर्कमस्टेंस की मौत वाकई, और उसके बाद ही कोई बात करे। और माना जा रहा है कि आफ्टरनून में एसएसपी बारामूला जो है वो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, बताएंगे कि असल में क्या है। लेकिन अभी तक ये सर्कमस्टेंशियल जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें पुलिस पर उंगली उठ रही है और माना यही जा रहा है, अभी उंगली उठ रही है। और कुछ लोकल लोग जो है वो पुलिस की थ्योरी क्योंकि पिछली थ्योरी भी लोगों ने रिजेक्ट की थी और आज की थ्योरी को भी लोग रिजेक्ट करते हुए बता रहे हैं कि कुछ है जो पुलिस लॉकअप में या पुलिस थाने में हुआ है और उसी के बाद इसकी मौत वाक़ा हुई है और उसके बाद अब पुलिस इसको रंगत देना चाहती है क्योंकि पुलिस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज आपका। ये थे सनम एजाज, अब साथ फराम कर रहे थे सोपोर के इलाके के हवाले से, जहां पर एक पुलिस थाने में एक नौजवान ने खुदकुशी की है। तमाम पुलिस का यही कहना है कि उन्होंने जो है खुदकुशी की है। फैन से लटकी हुई एक लाश सुबह जो है बरामद की। मंशियात के कारोबार में वो नौजवान मुलविस था और अदालत ने उन्हें जो है पुलिस के हवाले से जो है पुलिस रिमांड पर दिया था, जिसके बाद ही आज सुबह उसकी लाश जो है वो बरामद हुए था। मजीद तफसीलात के हवाले से जो माना जाता है कि पुलिस इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और मजीद तफसीलात जो है इस सिलसिले में, जबकि इस हवाले से उन्हें तिबी लवाजमात के लिए अस्पताल ले जाया गया है और उस हवाले से जो है तिबी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद ही जो है तफासिल जो है रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी कि नौजवान की मौत कैसे हुई है। अब खबर जो है सरहद की करते हैं। बैनुल-अक़वामी सरहद आरएसपुरा जम्मू सेक्टर से बड़ी खबर आ रही है कि बीएसएफ को पेट्रोलिंग के दौरान एक सुरंग मिली है। बड़ी खबर आरएसपुरा सेक्टर से आ रही है कि बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब आरएसपुरा में बीएसएफ को पेट्रोलिंग के दौरान एक सुरंग मिली है। जेर जमीन सुरंग के अगले हिस्से का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। बीएसएफ का कहना है कि अल सुबह ही जो है पेट्रोलिंग के दौरान एक सुरंग मिली है, ताहम जेर जमीन जो सुरंग है इसके अगले हिस्से के हवाले से पता लगाया जा रहा है। आरएसपुरा सेक्टर में आज सुबह जो है बीएसएफ की जानिब से ये खबर जो है इस हवाले से तफसील फराम की गई है और मजीद तफसीलात का इंतजार है कि आया जो है इसका अगला हिस्सा कहां से है, क्या है, उसके हवाले से पता लगाया जा रहा है। अब बात करेंगे कोरोना वायरस आलमी वबा। कोरोना वायरस की मुल्क में 50,209 नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अगर मुल्क की बात करेंगे तो मुल्क में 704 अफराद की मौत हुई है, जबकि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 9 अफराद की मौत हुई है। अगर कोरोना वायरस की बात करेंगे तो 96,700 मामले जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिनमें से 5,935 जो है एक्टिव केसेस है। अब तक 89,254 अफराद सेहतयाबी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद जो है वो 1511 तक पहुंच गई है, जिनमें से 1001 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से और 510 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। पिछले 24 घंटों के दौरान 24,324 जो है टेस्ट किए गए हैं और उन हवाले से जो है 512 जो है मस्बत मामले सामने आए हैं, जिनमें 326 कश्मीर जबकि 186 जम्मू सूबे से ताल्लुक रखते हैं। उधर अमेरिका के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका में कोरोना वायरस की पहली मर्तबा एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नए केस जो है वो सामने आए हैं। ये बड़ी खबर अमेरिका से भी आ रही है कि कोरोना वायरस की पहली मर्तबा वहां पर एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नए मस्बत मामले सामने आए। अमेरिका में अब तक इस बीमारी से 94,45,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं और 23,02,500 से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। ये अमेरिका के हवाले से बड़ी खबर कि पहली बार वहां पर एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मस्बत मामले जो है वो सामने आए हैं। भारत की दारुल हुकूमत के मौसम में आई तब्दीली के साथ साथ लोगों को दुगनी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ बढ़ती हुई आलूदगी से आबहवा रोज बरोज बदतर होती जा रही, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वजह से भी आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि दिल्ली में आज सुबह मुख्तलिफ इलाकों से फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे हालात में बाहर जाना
नामुनासिब है, जबकि ये मौसम सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए भी साजगार नहीं है। लोगों का मजीद कहना है कि दिल्ली हुकूमत की जानिब से अगरचे फिजाई आलूदगी को रोकने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, ताहम सरकार को चाहिए कि ऐसे ठोस इकदाम उठाए जाए ताकि आने वाले दिनों में अवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। एम्स, नेहरू नगर, वजीराबाद, सोनिया विहार और दीगर मुतअद्दिद इलाकों में फिजाई आलूदगी का काफी असर देखा जा रहा है। कम हो अपनी तरफ से तो हम सब कुछ कर रहे, पर ये ऐसे हो रहा है ना कि ये अभी अब हमारे हाथ में नहीं रहा है। ये क्योंकि ये दिल्ली तक सीमित नहीं है, बाकी राज्यों से भी ये सब कुछ हो रहा है। पोल्यूशन गाड़ियों का जो कंट्रोल है, जैसे अभी ये दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है रेड लाइट ऑन, व्हीकल ऑफ, इस तरह से कुछ जो छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं इसमें। एक्चुअली मैं डेली आता हूँ यहाँ पे, और जैसे मतलब मेरे को जैसे अब ऐसे करके हम रखते हैं तो थोड़ा घुटन सा तो होता ही है एक्चुअली, तो मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, मतलब लगता है कि भाई आँख में थोड़ा पड़ रहा है या ऐसे मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फिर मैं मास्क ऊपर कर लेता हूँ ऐसे करके। पर ये कि अगर जैसे कूड़े कबाड़े बहुत होते हैं, ऐसे आजकल बहुत सारे लोग ऐसे कुछ जला वला देते हैं, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे कूड़े कबाड़े होते हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे जला वला देते हैं। और पोल्यूशन कुछ टाइम इसलिए होता है क्योंकि आगे जो एक वो ब्रिज है उसके बाद जो वो है ना, वहाँ पे मतलब एक तो कुछ फेंक देते हैं, एक तो गंदगी भी होती है, बदबू वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इन सब से जो मतलब ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़। यस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी आजकल पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा ही हद तक बढ़ता जा रहा है। हम लोग कोविड से आजकल वैसे परेशान हो रहे थे, और इस समय पॉल्यूशन की बहुत सारी समस्या हो रही है। सुबह सुबह आते तो हमारे बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम होती है, आंखों में जलन होती है, गले में खराश होती है, सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है, जिस वजह से हमें मॉर्निंग वॉक करने में बहुत दिक्कत होती है। और इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत कुछ करती है, लेकिन पब्लिक सपोर्ट ही नहीं कर पाती है। कि जैसे कि हमारे लिए सीएम साहब ने कहा है कि रेड लाइट ऑफ होनी चाहिए, मतलब गाड़ी ऑफ होनी चाहिए, उसमें भी काफ़ी लोग मैंने देखा है कि सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को मतलब पॉल्यूशन के खिलाफ सपोर्ट करना चाहिए, जिस समय हम लोग सिग्नेचर पे खड़े हैं। अब खबर जनूबी कश्मीर की त्राल से आ रहे हैं कि जनूबी कश्मीर की त्राल अवंतीपुरा रोड पर दौरान शब 2 रीच किसी नामालूम गाड़ी की जद में आकर हलाक हुए हैं। इतलात के मुताबिक उस सुबह मकामी लोगों ने 2 रीचों को जिनकी जो सड़क पे मुर्दा पाए गए हैं, उसके बाद ही पुलिस और महकमे वाइल्ड लाइफ को भी इतला दी गई है, और इस सिलसिले में महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम जो है वो रवाना की गई है, और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर तहक़ीक़ात जो है अमल शुरू किया गया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दोनों रीच जो है सड़क पार करने के दौरान किसी गाड़ी की जद में आ गए और इस दौरान उनकी हलाकत हुई है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।